बलराम जी। अच्छा, ये हमारे जो गले में हार पहना करके जो हमें सम्मानित किया है, ये हमारे जो प्रिंसिपल साहब हैं, माँ साहब हैं, उनके ये दामाद जी हैं और हमें 501 रुपए के हार से, और हमारे आचार्य जी को भी हार पहना करके सम्मानित किया है। बलराम जी इनका नाम है। इन्होंने हमें सम्मानित किया है। एक बार ताली बजा के जोरदार ताली से सम्मान कीजिए। और 50-50 रुपए से हमारे समस्त स्टाफ को भी सम्मानित कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अच्छा, कन्याओं को भी सम्मानित करेंगे। खड़ी हो जाए बिटिया। आनंद जी, 1-2 बार तो आ जाओ सामने। आप आ जाओ, इस कैमरे में तो आ जाओ, जो हम तुम्हें देख लिया करें। जब तुम्हारी याद आए तो हम इसको टच करें और आप तुरंत आ जाए। आइए 1-2 बार मंच के पास आइए, घूम जाओ, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, 10-20 मिनट आ जाओ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। सदा 100 समय काहू को नहीं गयो, समय बदलता रहता है। आज इस तरह से सुशीला और सुदामा का समय बदलने जा रहा है। जहां भिक्षा करते थे सुदामा जी, सुबह से शाम तक घर घर में जाते थे, अर्घ लग जाते थे, मगर आज बेचारे को भिक्षा मांगने पर, भिक्षा करने पर भी आज कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। समय बदल गया। हाँ, तो हमें ये सम्मानी श्री मुकुट सिंह जी गांव जहानपुर से हमें 111 रुपए से भी सम्मानित किया था। मैंने देख नहीं पाया, मैं जान रहा हूँ खाली कार्ड दो है तो मैंने, अच्छा रुपया दे, चलो ठीक है, गलती हो गई। दोबारा से फिर हमारे मुकुट सिंह जी ने हमें 111 रुपए से सम्मानित किया है। बहुत अच्छी बात। कि सुबह से लेकर और शाम तलक और ताता ताता चिल्लाते, हमारे मुकुट जी ने हमें 111 रुपए से सम्मानित किया। सुन दिया कि नहीं हम? हाँ। बोल से लेकर शाम तलक दाता दाता चिल्लाते, पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते। भाइयों, घर घूमे 10 घर घूमे, घर घूमे 10 घर घूमे, मुट्ठी भर आटा बिना नहीं, एक घर घूमे 10 घर बिना खाली
कमंडल लेके सुदामा घर पे आए। परीक्षित खाली कमंडल लेके विप्रयाग घर पे आए। कमंडल लेकर के जब ब्राह्मण घर आया तो सुशीला ने देखा बहनाओ कमंडल में कुछ भी नहीं था। उनसे कह रहा हाँ भैया खाली कमंडल लेके जब जी आई है हाँ सुशीला ने कमंडल में झांक करके देखा तो आज उसमें कुछ भी नहीं था। मेरी बहनाओ जिनके पिया भिक्षा से लौट करके आए हो और कमंडल में कुछ न हो, बच्चे घर में भूख से परेशान हो दुखी हो, आज भोजन के लिए तरस रहे हो और जाके पति खाली कमंडल लेकर के लौट के आए, कमंडल में कुछ न हो तो उस माँ के हृदय पर क्या बीतेगी। माँ के दोनों कंधों को बच्चों ने पकड़ लिया और रो करके कहने लगे माँ 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 हमें भूख लगी है, हमें भूख लगी है माँ। आज सुशीला ने कहा चुप रहो बेटा, भिक्षा मांगने पर भी तुम्हारे पिता को आज कुछ मिला नहीं, खाली कमंडल लेकर के लौटे, ये तुम्हारी माँ तुम्हारी क्या व्यवस्था कर दे। आज सुशीला ने दोनों हाथों से अपने पति के पैर पकड़े और रो के बोली सुशीला बोली है पिया अब कोई ना था उपाय विचारो, ये 100 रुपए से हमें बेटा ने सम्मानित किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे।
ब्राह्मण धर्म न होय मजूरी और भीख उसे पिया परे नहीं पूरी। अब कोई नाथ उपाय बिचारा, जैसे जाए दरिद्र हमारा। हमारी आपकी तो पार पड़ेगी, मगर ये 12 बच्चा घर में रो रहे, भूख से परेशान है। पिया कुछ ऐसा कीजिए। माता परमात्मा सबको सब कुछ दे, मगर गरीबी किसी को मन दे। कि दाता गरीबी किसी पर न आए, दाता गरीबी हो स्वामी गरीबी किसी पर न आए। हे भगवान, मगर अभी अगर जाए तो, अभी अगर जाए तो इतना ना सताए। हे प्रभु, गरीबी आ भी जाए तो इतना तो कीजिए नाथ, जो 2 वक्त का भोजन तो मिलता रहे। इस पेट को भी परेशानी, ये जीव जिंदा कैसे रहेगा नाथ। माताओ, आज गरीबनी घर में 4-6 दिन हो गए, चूल्ही नहीं सुलगी, उसका बेहाल हो गया है। रो रही है वो मैया उस आंगन में बैठी हुई। रो के बोली, पिया सब जन्म बीत गया। पिया अब तो चलो 2 वक्त का भोजन नहीं है, जा दिन से तुम्हारे घर में आई हूं, वादन से हमने एक बढ़िया सी धोती पहनने का मौका प्राप्त नहीं हुआ, परमात्मा ने नहीं दिया। सोने चांदी की तो बात अलग रही, एक धोतिया भी अच्छी नहीं मिल पाई जो हम पहन लेते। और रोई की बोली कि सब जन्म बीत गया मेरा टोटे मेरे पिया ऐसो नसीब। सम्माननीय अमर सिंह फौजी साहब ने हमें ये 100 रुपए से सम्मानित किया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करे। सब उम्र बीत गई और टोटे मेरो ऐसो नसीब, मेरो ऐसो नसीब। बोलो बहनाओ, दिल तो उसका रोता है जो गरीब होता है। गरीब की आहों को तो वो समझ सकता है जिसने गरीबी को देखा हो। ये सम्माननीय डॉक्टर साहब, सम्माननीय श्री महिपाल सिंह जी नगला गजू से हमें 100 रुपए से सम्मानित किया है। डॉक्टर साहब जी ने प्रभु से प्रार्थना करेंगे भगवान इन्हें सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, सद्भाव, भक्ति से भरपूर रखे। चांदी के टुकड़ों पर पड़ने वाले लोग गरीब की सामा क्या जाने, जो गद्दा और गलीजे पर रोजाना सो रहे हो। परीक्षित जी, वो गरीब की भूख को क्या जाने। गरीब की भूख वही जान सकता है, गरीब के दिल की बात वही जान सकता है जिसने जीवन में गरीबी को देखा। जो नोटों के पलंग पर सो रहा हो वो गरीब के दर्द और दुख को क्या जाने। हेलो, अरे टूटिए छानी पुरानी बाती, टूटिए छानी छानी पुरानी बाती। ये हमारे आपके जो समक्ष है भाई सम्माननीय जवाहर सिंह जी फरीदा से मुझे 1100 रुपए से सम्मानित किया है।
समस्त स्टाफ को 50-50 मुद्रिकाओं से सम्मानित कर रहे हैं। कलश वाली कन्याओं को